अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 7 to 10 हमें सॉल्व करने हैं इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस है। बस हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बार बार मैं डिस्कस करती रहती हूँ वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बताती चलूँ। प्रॉपर्टी है log b log b of x इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल फॉर्म आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं भी कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन जनरल फॉर्म जनरल ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये है जनरल फॉर्म, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब ये हमें बोलते हैं कि अगर बेस भी b है और log का भी b बेस है तो हमारे पास जो है पावर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 है तो ये है हमारे पास b। ठीक है, x हमारे पास क्या है 7 है, और अगर यहाँ की बात की जाए तो b है हमारे पास 2, x है हमारे पास 5, और अगर ये इक्वलिटी वाली बात की जाए तो यहाँ पर b 5 है और x जो है वो x के ही इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास 7 के इक्वल, 7 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल क्योंकि 5x है, ये हो गया 5 के इक्वल ये क्या है, ये x के इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 12 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या गिवन होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग। तो चलिए इसी के साथ जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारे पास 8 log ऑफ 8 3 और बीच में क्या है माइनस है, ये है log नेचुरल log ऑफ 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 log ऑफ 7 3x। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हैं, बस जो है हमें थोड़ा सा इसको देखना होगा कि ये किस तरह से यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास b और ये वाला बेस 1 है तो 3 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। 3 माइनस नेचुरल e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो देखिए एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग हमेशा कैंसिल होता है, -5 बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों भी सेम है, हमारे पास क्या हो जाएगा 3 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा 3, और 5 को माइनस करेंगे तो ये हमें -2 दे देगा, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x। ठीक है, अब अगर हम -2 को देखें तो इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एन प्लस ऑफ 2। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो है a स्क्वायर माइनस जो है ab प्लस b स्क्वायर का जो यहाँ पर है फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर आप इसको वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन कर लें आप। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा तो फ्रैक्शन तो बनता ही बनता है, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रैक्शन यूज़ कर लूँगी, फ्रैक्शन यूज़ करूँगी x-1 एंड x-2 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यूज़ 2 है हमारे पास बिकॉज 0 है, तो हम क्या करेंगे x-1 इक्वल टू 0 एंड x-2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 1 और दूसरी आ जाएगी 2, दोनों पॉजिटिव है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है इक्वेशन 3 log ऑफ 3x स्क्वायर एंड साथ में इक्वलिटी है, फिर है 5 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस 10 log 10, ये क्या लिख दिया मैंने, ये है log 10 एंड साथ में है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ है जो हम कब से यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले
3 है, log 3 है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। और ई और जो नेचुरल लॉग है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5x आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। -3 और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 आएगा। 3 2 ज़ार 6, तो 3 और 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। नाउ इक्वेशन को पूरा बनाने के लिए जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे इन दोनों को इधर एक्स स्क्वायर के पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, फिर हमारा जो है फ्रैक्शन या जो फॉर्मूला है वो इतना प्रॉपर नहीं बनता। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगेन आप फॉर्मूला बनाएं या फ्रैक्शन से सॉल्व करें, इट डजेंट मैटर, आंसर सेम होना चाहिए। हम फ्रैक्शन यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 एंड x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में इससे नहीं करी, बिकॉज फ्रैक्शन इज़ वेरी जो है हमारे पास बिगनिंग का मेथड था और अब हम उसको नहीं छेड़ेंगे ज़्यादा। तो फ्रैक्शन जो है यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी x हमें दो वैल्यूज़ देगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एंड 3 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे इस इक्वेशंस का सबसे लास्ट इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए, तो 0 को भी हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हमें गिवन है नेचुरल लॉग ई प्लस 4 की पावर माइनस ऑफ 2 विद अ लॉग ऑफ 4x इक्वल टू 1/x विद लॉग 10 ऑफ 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ गिवन है। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेचुरल लॉग ई हमें सबसे पहले पता है कि नेचुरल लॉग ई जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 के इक्वल इसको कर दिया है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इन्वर्स जो है पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये इसको पावर में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4 लॉग ऑफ 4 विथ एक्स की पावर -2। ठीक है, मैं इन्वर्स में पावर ले गई इक्वल टू, अब इसकी पावर को भी जो है इन्वर्स अगर हम देखें तो छोड़ो नहीं करते, 1/x एंड ये हो जाएगा लॉग 10। अब 100 का अगर हम लोग 10 स्क्वायर लिख दें तो क्या काम बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। तो जब बन सकता है तो लिख लीजिए ना, ऐसे ही क्यों काम बढ़ा रहे हैं, ऐसे क्यों 100 वैल्यू हम यूज़ करें, हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, अब 4 और लॉग ऑफ 4 है हमारे पास, क्या देगा, x माइनस ऑफ 2 दे देगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हमारे 1/x की, तो 1/x एज इट इज़ रहेगा। लॉग 10 है और लॉग का बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमारा 2 आ गया यहाँ पे। और अगर हम चेक करें 1/x, मैं लिखना ही भूल गई, ये है 1/x, 2 नहीं है 1/x है। ठीक है, मैंने गलती से 2 लिख दिया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। और अगर मैं इसको देखूँ प्लस 1/x, मैं इसको लिख दूँ 1/x स्क्वायर, पॉजिटिव x बना लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव 2/x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको अगेन हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन यूज़ करें, इट्स योर ओन चॉइस। देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। ऊपर चलते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम जो है एक्स स्क्वायर को बोथ साइड जो है डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें देगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 देगा, माइनस ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अपना काम बना रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा काम बन गया ना, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत इजी सा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ऑफ 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है, तो हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।